बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की अमान में होंगे। जनाब सोचा आज छोटी मोटी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि ये सिलसिला फिर बना रहता है और इसमें गैप आ जाता है तो फिर ये है कि आप लोग भी डिस्टर्ब हो जाते हैं और आप लोगों की भी मैसेजेस आने लगते हैं कि ज़ैनब की फ़ैमिली कहाँ पर है। तो सोचा आज अपनी ये रूटीन आप लोगों के साथ शेयर की जाए। हमारी मैड हैं तो वो काफ़ी दिनों से छुट्टी पर हैं। उनके घर में कुछ ट्रेजेडी हो गई है, उनकी सास की डेथ हो गई है, तो इस वजह से वो पता नहीं कब आएंगी। और पानी का भी मसला चल रहा है, तो बस ये है कि थोड़े थोड़े कपड़े मैं धो लेती हूँ और बच्चों के कपड़ों में तो काफ़ी बरकत हो जाती है। आज वरीशा ईशा ने कहा मम्मा कपड़े तकरीबन हमारे पास जो है वो सारे ही मैले हो गए घर के, और बस इसी वजह से मैंने आज ये 2 बजे का टाइम है तो मैंने मशीन लगा ली कि फिर पानी चला जाएगा। बस कराची में हर तरफ यही है, क्योंकि बारिशें नहीं हो रही हैं और बारिशें हों तो फिर ये पानी का मसला भी हल हो, क्योंकि माशाल्लाह हम ये लोग यहाँ पर तकरीबन 4 साल से हैं और कभी ऐसी प्रॉब्लम हुई नहीं है। तो बस ये कपड़े धुल गए हैं और मगरिब का टाइम हो गया है, क्योंकि बीच में पानी चला गया था। ये शुक्र है उस अल्लाह का कि ये आज ये सारे इनके बच्चियों के कपड़े धुल चुके हैं और बड़ा सुकून सा आ रहा है, क्योंकि कपड़ों में कचरे में बहुत बरकत होती है और बर्तनों में भी बहुत बरकत होती है। बर्तन तो ये कि बच्चियाँ मेरे साथ मिलजुल के धो लेती हैं, लेकिन कपड़े तो फिर ये है कि मुझे ही धोने पड़ते हैं। और बस जब मैं ये काम कर रही होती हूँ ना, आप यकीन करें मुझे ज़ैनब शहज़ादी बहुत याद आ रही होती है, क्योंकि यहाँ पे मैं काम कर रही होती थी। अक्सर मशीन तो मैं ही लगाया करती थी, मैट तो रोज़ की हैंड वॉश करती थी बच्चियों के कपड़े, तो ज़ैनब की आवाज़ें आया करती थी, वहाँ से मुझे आवाज़ें लगाया करती थी, अम्मा अम्मा, क्योंकि कभी उसका पैम्पर लूट हो जाया करता था, कभी उसकी फीडर उसको भूख लगा करती थी और बड़ी हो गई थी तो फिर कभी ऐसा होता था कि ठोस ग़िज़ा की भी उसको नीड होती थी। तो बस साथ साथ ज़ैनब को भी देखती रहती थी और ज़ैनब बहुत खुश होती थी। पता नहीं क्या बात है, कपड़े धोने से ज़ैनब की मुस्कुराहट ही नहीं रुकती थी और बहुत हंसती थी ज़ैनब, और मुझे यकीन करें कि ज़रा सी भी थकन का एहसास नहीं होता था। तो जनाब यहाँ पर हमारे आ गए थे सब्सक्राइबर्स और हमारे कस्टमर भी हैं। वो जब उनको ज़ैनब के बारे में पता चला तो वो ज़ैनब के लिए घर आ गए, क्योंकि लॉकडाउन से हमारे कस्टमर हैं, और बस उनके लिए चाय वगैरह का इंतज़ाम किया। वक़ार भाई उनकी फैमिली माशाल्लाह बहुत अच्छे हमारे कस्टमर्स हैं वो, और समझ लें फैमिली ट्रम्स हैं। शायद ज़िशान आ गए और पानी चला गया इस दौरान, देखते हैं ये पानी चला गया। और ज़िशान ने हम कहा था कि ज़िशान कुछ लेकर आएंगे खाने के लिए। बस यही थी, मैं देख रही थी पानी नहीं है तो कुछ बनाया नहीं है खाने के लिए। खाना तो नहीं बनाया ना? नहीं, किचन की हालत देख रहे हैं आप। पानी का मसला किसी हल ही नहीं हुआ। चलो मैं खाना लेकर आया हूँ, देखो आज क्या लाया बताओ। बिरयानी। क्या लेकर आए? बिरयानी है। मेरा से हमारे काफी टाइम बाद आई। वैसे मैं इन चीजों के खिलाफ हूँ कि घर से बाहर से कोई चीज आए, लेकिन ये कि आज हिम्मत हार गई थी। मशीन भी लगाई थी और हमारे सब्सक्राइबर भी आए थे ज़िशान, वक़ार भाई। अच्छा वक़ार भाई? हाँ वक़ार भाई आए थे, उनकी पूरी फैमिली आई थी। उनको ज़ैनब के बारे में पता चला था ना, बस चाय और बिस्किट रख दिए थे। आप हाथ धो ले ज़िशान, फिर खाना लगा लो। बर्तन तो ज़िशान धोएंगे ना। पानी कहाँ है? 5 बजे आएगा ना। हाँ ये देखा ज़िशान के बर्तन धुलना चमक गया। ये चलो माशाल्लाह बड़ी सुघड़ बहू है। शन हाथ धुल। वरीशा ईशा, वरीशा ईशा कहाँ पर है? वरीशा ईशा बाबा बोलिए कुछ लेकर देखते क्या लेकर। बाबा के हाथ धुलवा लो। हम देखते हैं कि बाबा बिरयानी लेकर आए हैं। आलू की बिरयानी तो बहुत मजा आया, पार्टी हो गई। इसके साथ अम्मा बोतल हो जाती ना पेप्सी में, दही हो जाती ना तो मजा आया था। दही और पेप्सी भी हो जाती ना और मजा आया। करेंगे पेप्सी थोड़ा तो पार्टी शुरू हुई है। चलो फिर इनको निकालते प्लेटों में, तो पकड़ो। पता नहीं घर के में क्या बात होती।
और जनाब भूख से निढाल हो रहे हैं हम लोग। काफ़ी देर हो गई थी और घर के खाने की तो बात ही अलग होती है, लेकिन बाज़ार का भी काफ़ी मज़ेदार खाना लग रहा था। बिरयानी बहुत टेस्टी लग रही थी और बस अब हम खाना खाएंगे। आप यकीन करें कि मैं इन चीज़ों के बहुत ख़िलाफ़ हूँ, मुझे ख़ुद पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभी खा लेना चाहिए। और मैं किसी दिन आपके साथ ना ये रेसिपी शेयर करूँगी आलू की बिरयानी की। अच्छा, ये होती चिकन की बिरयानी है, लेकिन इसमें से वो चिकन निकाल लेते हैं और हमें आलू दे देते हैं अगर हम आलू वाली बिरयानी मांगते हैं तो ये है कि शुक्र है अल्लाह पाक का कि आज हमें खाना नसीब हो। और आज ज़ीशान को बहुत कदर हो रही है कि यार घर का खाना घर का ही होता है और काफ़ी कॉस्टली। ये हाल हो जाता है। चलिए जी, बाकी ये थैलियाँ हैं और निकाल लेंगे। ये आप ले लो बेटा, रखो इधर रखो। चलो आ जाओ। चले भाई, चले आ जाए। ईशा ये वो उधर ले आओ, ये वाली। विशाल ये फैन जो है ना सही नहीं चल रहा है यार, इसको बस जुम्मे में तो कल का दिन और निकालते हैं, जुम्मे को देखते हैं इसका मामला क्या है। चले भाई। सही है। और जनाब यहाँ पर ज़ीशान आ गए और बस हमने खाना शुरू किया। था खाना मज़े का, टेस्टी बिरयानी थी और कभी कभी ऐसा होना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ साथ मैंने यहाँ पर इन लोगों को भी आके चेक किया तो देखा साइड में टैबलेट रखा हुआ है और चुपके चुपके लोग टैबलेट देख रही हैं। अच्छा, मैं इन लोगों को मना करती हूँ कि बेटा जब भी खाना खाते हैं तो कभी भी टैबलेट या मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि इस दौरान हमारे जिस्म के बहुत सारे दिमाग के खलियात हरकत करते हैं और जब हम कुछ खाते हैं तो उनको बहुत शदीद नुकसान पहुँचता है। लेकिन बस कभी कभी नज़र बचा के लोग फिर वही काम करते हैं जिससे मैं इन्हें मना करती हूँ। बस अब यहाँ पर मैं जा रही हूँ ज़ीशान के पास और सोचा ये तीसरी थैली भी ले लें, क्योंकि छोटी छोटी सी तो थैलियाँ हैं। घर के खाने की बरकत ही अलग होती है और ये बाहर के खाने होते तो मज़े के हैं, लेकिन बस इनमें बरकत नहीं होती। बस साथ में नमाज़, ईशा की नमाज़ का टाइम हो गया था और मैंने बस सोचा अब नमाज़ भी पढ़ ली जाए और अल्लाह के हुजूर बस कुछ दुआएं मांगनी थी। अच्छा, नमाज़ जल्दी पढ़ ली जाए, जैसे ही अज़ान होना तो फिर इतनी सुस्ती नहीं आती। लेकिन अभी मुझे काफ़ी देर हो गई थी और सोने का टाइम हो गया था। परवरिश ईशा को अपनी टैबलेट चाहिए था और अब इन्होंने खाना खाते हुए नहीं देखा तो इन्होंने अपना ये कोटा जो है पूरा करा है। अच्छा, आप लोगों से मुझे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप शहज़ादी ज़ैनब के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें और ज़ैनब की वीडियोस को, इसके चैनल की वीडियोस को जो आपने बनाया है इतनी मोहब्बतों से, इतनी चाहतों से, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। बस ये है कि अब दोपहर का टाइम हो गया था और ये दूसरे दिन की वीडियो है। बच्चियाँ दोनों खाना खा के सो गई थी और जो रात की बची हुई बिरयानी थी वो इन दोनों ने साफ़ कर ली थी, क्योंकि मेरा तो दिल नहीं चाहता वैसे भी बाहर की चीज़ें खाने को इतना। और बस बच्चियाँ शौक़ से खाती हैं। ज़ीशान शॉप पर थे तो मैं यहाँ पर खाना बनाने आ गई थी, रोटी बनाने, क्योंकि अब गैस जाने का भी टाइम है तो सोचा बच्चियाँ सो रही हैं और मैं रोटी बना लूँ। इसी के साथ आप लोगों से हम इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।